शांत सुखी मन जीती। अब देखिए क्या करें, एक ही व्यक्ति सुखी, कौन? शांत। संत का मतलब ये नहीं समझिएगा कि कुछ वेशभूषा बदल गया संत हो गया। संत हम लोगों के वेश में, आप लोगों के वेश में, आप लोगों के वेश में विशेष हुए हैं। बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण हैं। संत एक पद है, कहते हैं ना आप हमेशा कर शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं, और जो शांति को प्राप्त कर लेते हैं वह संत। देखिए चंद शब्द में गुरु महाराज परिभाषा है। जो शांति का अवस्था है, जीव की कई अवस्था होती है जीव की। देखिए अभी जो है जगे हुए हैं, जागृत की अवस्था है, फिर स्वप्न में जाते हैं हम लोग, स्वप्न की अवस्था है, और फिर सुषुप्ति में जाते हैं, सुषुप्ति अवस्था। तीन अवस्था का सबों को ज्ञान है। तीन अवस्था तजो भजो भगवान, तीन अवस्था से ऊपर आपको जानना है। एक चौथी अवस्था हो गया, उसको उसी को तुरीय अवस्था कहते हैं। जब ऊपर प्रकाश मंडल में पहुंचेंगे तो वो तुरीय अवस्था, प्रकाश से शब्द जहाँ तक है महाकारण तक कहिए, पर तुरीय शब्द मंडल तक है तुरीय अवस्था। उसके परे तुरीयातीत अवस्था। तो जीवात्मा की पांच अवस्था, अब पांच अवस्था में पांच तरह का ज्ञान, पांच अवस्था में पांच तरह का ज्ञान सबों को मालूम है। जागृत का ज्ञान स्वप्न में नहीं रहता, स्वप्न का ज्ञान सुषुप्ति में नहीं रहता। जागृत में जीव का बैठक कहाँ रहता? दो नैना बीच, नेत्रस्थम जागृतम विद्यात कंठे स्वप्नम समाविशेष सुषुप्तम हृदयस्थम तुर्यंतु मूर्धन्यः। देखिए क्या करें, जागृत में जीव का बैठक आंख में, ससर करके कंठ में जब आ जाता है, कंठ में अब उससे ससर करके फिर हृदय में, तीन अवस्था हो गई, तीन स्थान हो गया। जैसे स्थान चेंज होता है अवस्था बदल जाती है, अवस्था बदल जाती है तो ज्ञान बदल जाता है। जागृत का ज्ञान स्वप्न में नहीं, स्वप्न ज्ञान सुषुप्ति में, एक जगह तीनों अवस्था नहीं होती है। और उसी तरह तीन तरह का ज्ञान बात, ये तो अंधकार मंडल का, अंधकार में जब तक है नहीं तो तीन तरह का ज्ञान। लेकिन ऊपर जाना है, अंधकार में जब तक जीव रहेगा तब तक, इसलिए कभी चाण के अंदर किया कोई नहीं। अष्टो शरीर, सारे शरीर जो है धर कर रहेंगे कभी सुखी। अरे अंधेरी रात है, आप विचार कीजिए, अंधेरी रात है, आप जा रहे हैं, जा रहे हैं, मैंने सामने में पत्थर पड़ा, उससे आप टकराएंगे, आपका हाथ टूटेगा, मुंह फूटेगा। अब दुख हो गया कि नहीं? दुख का कारण क्या हुआ? पत्थर नहीं, दुख का कारण पत्थर नहीं है, अंधकार है। प्रकाश रहता तो आप बगल होकर के निकल जाते। तो जीव अंधकार में पड़ा हुआ, इसीलिए अंधर से क्या कोई नहीं, अंधकार में जीव पड़ा हुआ है। आप जो है अंधकार से ऊपर जाना है, अंधकार से ऊपर, अंधकार से ऊपर जाएंगे तो अंधकार से ऊपर प्रकाश करता है। घट घट दीपक बरे लखे नहीं अंध है, लखत लखत लखी पड़े कटे जम फंद है। कहते हैं दीपक तो हम लोगों के शरीर गर्म नहीं लगता, चेहरे में चमक, आँख में रोशनी, हमारे अंदर प्रकाश भी है, लेकिन हम बैठे हैं अंधकार में। प्रकाश तल में जाना है, प्रकाश में जाएंगे तो ज्ञान बढ़ेगा कि नहीं? जैसे जैसे जीव ऊपर होते जाता, उठते जाता ऊपर, अंधकार से प्रकाश में गया, प्रकाश से शब्द में गया, शब्द से शब्दातीत पद जो है वही ज्ञान का केंद्र है, उसी को परम पद कहते हैं, उसी को मोक्ष धाम कहते हैं। बात एक ही है, फर्क नहीं है कुछ। और जैसे जैसे ऊपर उठते जाते ज्ञान बढ़ते जाता, सीधी बात। जैसे आप लोग नीचे बैठे हैं, आप लोगों से थोड़ा सा ऊपर बैठे, और ऊपर हम लोगों ऊपर भी चला जाए कोई ऊपर, देखिए ऊपर जाते जाएगा ज्ञान बढ़ते जाएगा। उसी तरह अस्तर जो है जीव का, अंधकार में जीव पड़ा हुआ है, मूल बना है, काम क्रोध लोभ आदि क्रियाशक्ति दुख रूप
ते कि में जाने रघुपति मूड पड़ा तमकूर। कहते हैं अंधकार के कुएं में पड़ा जीव, काम क्रोध लोभ मोह से ग्रसित, जिसका कारण मोह सकल व्याधि, सारे दुखों का जड़। आप देखिए, ऐसा नहीं समझिए कि बीए में PhD नीट की उपाधि प्राप्त करी तो ज्ञानी हो गए। नहीं, वो देखिए अपने को, अंधकार में है कि प्रकाश में है। यदि अंधकार में है तो आप ज्ञानी नहीं हैं। आप भले विद्वान हैं लेकिन ज्ञानी नहीं हैं। ऐसा नहीं कि बीए में डिग्री, तब तो कबीर साहब ज्ञानी की कोटि में नहीं आते। उनके संबंध में सभी जानते हैं ना, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। लेकिन कितने ऊंचे दर्जे के ज्ञानी थे वो, कितने ऊंचे दर्जे के ज्ञानी, उस ज्ञान के केंद्र में पहुंचे हुए साधारण थे। एक सर्वाजित नाम का पंडित, बहुत शास्त्र में पारंगत थे, बहुत से शास्त्रों को में बहुतों को परास्त करके माँ के पास आए। माँ से कहते हैं कि माँ अब हमको सर्वाजित की उपाधि दी। कहा बेटा अभी नहीं, कबीर साहब को परास्त करके आओगे तब सर्वाजित की उपाधि। तो सोचने लगे कबीर साहब को शास्त्र का ज्ञान है ये नहीं, उसको प्राप्त करना कौन बड़ी बड़ी बात। चले कभी बैल पर किताब लाद करके चले शास्त्रार्थ करने। पहुँचते हैं, अहंकारी थे, शास्त्र का ज्ञान था, प्रणाम पंक्ति करना दूर। कबीर साहब कहते हैं कहाँ आए? कहा कि बहुतों को मैं परास्त कर दिया हूँ शास्त्र में, आपको भी परास्त करना। करे यही चाहते हैं कि कबीर साहब हार जाए। हरिजन तो हरा भरा जीतन जैसा, लिख लो कागज में जो लिखने का, लिख लिया कबीर साहब हारा हर सर्वाजित जीता। अंगूठे का निशान लेकर के माँ के पास जाते हैं, कहते हैं माँ वो तो तुरंत स्वीकार, हार स्वीकार कर लिया। कहा कैसे? देखिए ना, लिख के लाया। कहा पढ़ो तो क्या लिखा हुआ? लिख खोल के पढ़ते हैं तो कबीर जीता और सर्वाजित हारा, यही लिखा था, कबीर जीता और सर्वाजित हारा। कहा माँ ये कैसे हो गया? हम ही लिखे हैं, हमसे गलती हो गई। फिर जाता, कहा जाओ, नहीं विश्वास है। फिर गए कबीर साहब का, फिर आगे कहा लिखने में हमसे गलती हो गई थी। कहा लिख लो जो लिखना है। फिर वही लिखा, कबीर हारा और सर्वाजित जीता। अंगूठे का निशान लेके फिर आए। माँ वो कहते हैं पढ़ो तो खोल के देखें क्या लिखा है। वही कबीर जीता और सर्वाजित हारा। माँ ये कैसे होगा? अरे उसे तुम पार नहीं खाएगा। जा करके कबीर साहब के चरणों पर जाकर साष्टांग दंडवत प्रणाम। वही पहला जो शिष्य जो है कबीर साहब सर्वाजित पंडित। और उसमें पढ़ने लिखने की बात में आपको अंधकार से ऊपर उठने के लिए जो यौगिक क्रिया है, योग की क्रिया है, क्या है आप लोग सभी जानते हैं जो दीक्षित है। अच्छा हाथ उठाइए तो इसमें कितने लोग दीक्षित हैं? जो दीक्षा लिए हैं सब हाथ उठाइए तो दीक्षित कितने हैं? बहुत। हाँ दीक्षित जितने दीक्षित हैं ना, उसमें में दो कैटेगरी है। एक तो आप लोग बैठे हैं, भगवान की कभी कभी मौज होती है, कभी कभी भक्तों की परीक्षा लेते हैं। परीक्षा में आप लोग पास हो गए हैं और जो परीक्षा में फिरार हो गए, वो परीक्षा में फेल हो गए और फिरार हो गए। अरे थोड़ा सा भगवान कभी कभी परीक्षा लेते हैं भक्तों का, उसमें घबराने का क्या? थोड़ा पानी पड़ गया तो गल जाता है। नहीं, परीक्षा में जो पास हो गया समझिए हो गया, पर नहीं तो अधिकांश फेले होता, फेले। इसीलिए वो नहीं तो क्रिया सब जानते हैं। सिमटाव का साधन कीजिए, जो चीज़ सिमटते हैं स्वाभाविक उसकी ऊर्ध्व गति हो जाती है। जिस विषान पर बैठे हैं उसको समेटिए, ऊपर उठेगा। उसी तरह जिस स्तर पर जीव पड़ा हुआ है वह अंधकार में, अंधकार में अपने को समेटना पड़ता है। अंधकार के केंद्र में गगन की ओर निशाना है। कबीर साहब की बात, गगन की ओर निशाना है। दाएं सूर्य बाएं चंद्रमा, तिनके भी सिपाना।
तन का कमान सूरत का रंगा शब्द बांध ले ताना, मारियो बांध विधाय तन ही तन सदगुरु का परवाना, मारियो बांध घाव नहीं तन जिन लगा तिन जाना, कहे कबीर सुनो भाई साधु जिन जाना तिन माना। देखिए क्रिया, दो नए नाम सन्मुख देख, एक विघ्न मिले दृष्टि डोरे। कबीर साहब गुरु महाराज की वाणी, ये आप मिलाइए, आप समेटने के वह अंधकार का जो वृत्ताकार अंधकार है उसका केंद्र है। वृत्त का कोई केंद्र होता है, केंद्र में वह रास्ता है। रास्ता गई बड़ी झीनी हो साधो नयन नगर से, आँख बंद करते हैं नयन नगर, और उसके केंद्र में एक रास्ता है सुरा खन्नौती के बाल होने की ये तो मार्ग जाना। उस रास्ते में कौन प्रवेश करेगा? शरीर नहीं नहीं, मन सा चेतन धार सूरत ही केवल पट से। मन के साथ चेतन धार उसी तरह रहता है जैसे दूध के साथ घी, जिधर जाएगा मन उसी तरह उधरे जाएगा चेतन। मिला जुला मिला जाए तो मन सा चेतन धार सूरत ही केवल पट से। तो वह जो है क्या करना, देखिए कबीर साहब बता रहे हैं, दाएं सुर बाएं चंद्रमा तिनके भी छिपाना। वही भगवती गंगा पिंगला जमुना नदी इंगला पिंगलेर मध्यो सुषमना तत्र स्नानम प्रकृत सर्व पापम प्रमुचते। ये क्रिया दृष्टि के दोनों धारों को मिलाकर मिलन स्थान पर मन को टिका के देखो, यही क्रिया है। इतना कहने से आप समझ जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा होता तो ज्ञानी के पास को जाता। भगवान कहते हैं तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जाओ, गुरु के पास जाओ। भगवान राम भी कहते हैं संतों के पास जाओ। पढ़ने के लिए मूर्ख के पास जाता है? नहीं नहीं, जो पढ़ा लिखा है उसी वो क्रिया दृष्टि की दोनों धारों को मिलाई जाए। जैसे देखिए बल्ब जो है, बल्ब जलता है उसमें दो तार निगेटिव पॉजिटिव दोनों जैसे सटता है तब बल्ब भग से जल जाता है। नहीं सटेगा थोड़ा सा भी अलग रहेगा, नहीं जलेगा बल्ब। उसी तरह हमारी धारा जो है बाई धार, तो आप देखने के ढंग से देखना, फैली दृष्टि से देखते हैं, फिर सिमटी दृष्टि से देखिए। आप एक क्रिया जान करके कीजिए, प्रवेश करेंगे तो प्रकाश मंडल में जाएंगे, ज्ञान बढ़ गया। अंधकार में जो ज्ञान नहीं होता तो प्रकाश में ज्ञान होने लगा। लेकिन प्रकाश में पूरा ज्ञान नहीं होता। आप सूर्य के प्रकाश से आप लोगों को हम देखते पूरा ज्ञान हो गया? नहीं। आप कहाँ के रहने वाले, क्या करते हैं, जब तक आपसे बातचीत नहीं करेंगे पूरा ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए ज्ञान का दो ही आधार है, प्रकाश और शब्द। संसार का भी ज्ञान होता है प्रकाश से। प्रकाश शब्द नहीं तो कोई ज्ञान होगा? कुछ ज्ञान नहीं होगा। उसी तरह जब संसार से मुड़ेंगे तो उधर का प्रकाश शब्द किसका है? वो प्रकाश शब्द ब्रह्म परमात्मा का है। गुरु महाराज कहते थे ये परमात्मा का दोनों हाथ है। जैसे बच्चा माँ के दोनों हाथ के बीच में चला जाता है गोद में तो निर्भय हो जाता है। उसी तरह जीव जो है प्रकाश और शब्द दोनों हाथ के बीच परमात्मा के गोद में वह भी निर्भय हो जाता है। फिर सपनों नहीं दुख द्वेष दर्शन बात को ठीक होकर, सपन में सपनाएंगे भी नहीं कि दुख हो रहा है। यही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु।